सीतापुर नाम का एक सुंदर गांव था। गांव में कमला नाम की एक औरत रहती थी। कमला कानों से बहरी थी, जिसकी वजह से उसकी बहू नीलम हमेशा उससे परेशान रहती थी। उसकी सास कमला आए दिन नीलम को काम करवाती, जिसकी वजह से नीलम बहुत परेशान रहती। एक दिन की बात है, उसकी सास ने नीलम से कहा, नीलम, ओ बहू नीलम, जरा इधर तो आ। तभी नीलम मन ही मन सोचती है, आज फिर ये कोई काम बताएगी, चैन से भी बैठने नहीं देती ये बुढ़िया। क्या है माँ जी? मैं दवाई लेने जा रही हूँ। मलाई खाने जा रही है? अच्छा, तो दूध की सारी मलाई तू खा जाती है? तभी मैं कहूँ मलाई आखिर जाती कहाँ है? अरे माँ जी, मलाई नहीं, दवाई लेने जा रही हूँ, सुनाई नहीं देता? अच्छा, दवाई लेने जा रही है नीलम, इसमें चिल्लाने की क्या बात है? मैं बहरी थोड़ा हूँ, मुझे सब सुनाई देता है। तुम दवाई लेने जा रही हो। नीलम उनकी बात सुनकर अपना माथा पकड़ लेती है और कहती है, हे भगवान, क्या करूं मैं इस बहरी सास का, ये मुझे एक दिन पागल कर देगी। ये कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है और अपने पति सुखिया राम से कहती है, सुनिए जी, या तो आप अपनी माँ के कान का इलाज करवाओ या मुझे कहीं पहाड़ पर छोड़कर आओ। मैं तंग आ गई हूँ उनके बहरेपन से। कब तक उन्हें समझाऊं, और जब उन्हें समझ में आ जाता है तो उल्टा मुझ पर ही इल्जाम लगाती है। अरे भगवान, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? उनका बुढ़ापा है, उनकी उम्र हो गई है, कम से कम ये तो समझो वो मेरी माँ है। ये कहकर वो नीलम को समझा देता है। नीलम मन ही मन कहती है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये माँ बेटा मुझे पागल कर देंगे। ये तो अपनी माँ का इलाज करवाएंगे नहीं, क्यों ना मैं ही अंधी होने का नाटक करने लगूं, फिर वो बुढ़िया मुझे कुछ भी नहीं कह पाएगी। ये कहकर नीलम एक योजना बनाती है और अगली सुबह कमला फिर नीलम को आवाज लगाती है, नीलम, ओ बहू नीलम, जरा चाय तो बना ला। आई माँ जी, अभी चाय लेकर आती हूँ। माँ जी, आज आपने लाइट नहीं जलाई, बहुत अंधेरा हो रहा है। कितना पहरा हो रहा है? क्या बोल रही है बहू रानी? माँ जी, अंधेरा बहुत हो रहा है, अंधेरा। माँ जी, अंधेरा अंधेरा, बहुत डार्क हो रहा है माँ जी। अरे चिल्ला क्यों रही है बहू? मैं बहरी हूँ क्या? और अपनी आंखें खोलकर देख ले, कितना उजाला है चारों तरफ। अंधी हो गई है क्या? इधर उधर देख, कितना उजाला है। और ला, चाय दे मुझे। नीलम धीरे धीरे चाय देने के लिए आगे आती है और चाय कमला के सिर पर गिरा देती है। कमला जोर जोर से चिल्लाने लगती है, हाय सुखिया, तेरी बहू ने मेरा सिर जला दिया चाय से, कल मुही कहीं की। अरे सुखिया, देख तो सही, मेरे कोमल शरीर को उसने जला डाला, कैसे छाले कर डाले। अरे बहू, ये क्या कर डाला, कल मुही कहीं की। माँ जी, चिल्लाइए मत, नहीं तो पूरा मोहल्ला जाग जाएगा। मैं सच कह रही हूँ, वाकई मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सुनाई नहीं दे रहा? और कितना चिल्लाऊं मैं? तेरे कान में क्या हड़ताल हो गई है जो सुनाई नहीं दे रहा? इतने में नीलम का पति कमरे से बाहर आता है और अपनी माँ से कहता है, क्या माँ, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? किसने चला दिया तुम्हें? किसी ने हिलाया नहीं बेटा, मुझे चिल्ला दिया। ये तेरी हेमा मालिनी, ये कल मुही बहू ने चला दिया मुझे। देखना मेरे कोमल शरीर पे कितने सारे फफोले हो गए। हे राम, सत्यानाश हो। सुखी राम भी अपनी माँ के बहरेपन से परेशान होकर अपने सर पर हाथ रख लेता है। नीलम, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता? तुमने मेरी माँ को इस चाय से पकोड़े के जैसे तल दिया। क्या तुम भी अंधी हो गई हो? मेरा यकीन कीजिए, वाकई मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा। पता नहीं आज सुबह से क्या हो गया है जी। ओ बीबी के पुजारी, अपनी माँ को भी देख ले, इसने क्या हाल कर लिया है मेरा। मैं तो आज के बाद इसे कोई काम नहीं बोलूंगी, नहीं तो ये कल मुही मुझे जिंदा ही जला डालेगी। सत्यानाश हो इसका। ये कहकर वो उठकर वहां से चली जाती है। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है।
एक दिन की बात है, जब कमला घर पर नहीं थी, तब नीलम अपने कमरे में किसी से फोन पर जोर जोर से हंसकर बातें कर रही थी। हाँ माँ, अरे मेरा प्लान तो सक्सेसफुल हो गया माँ। माँ, मैंने अपनी सास का टाका ही काट डाला। बार बार मुझे परेशान करती थी। मैंने अंधी बनकर उससे अपना हिसाब किताब कर लिया। अब वो डर के मारे मुझसे कोई काम ही नहीं करवाती। अब तो मेरे मौज ही मौज है माँ। मजा आ गया माँ, सच बोल रही हूँ। जब से ये ट्रिक लगाई तब से मेरे बल्ले बल्ले हैं माँ। ये कहकर वह पेट पकड़कर हंसने लगती है। उसी समय कमला भी घर पर आ जाती है और नीलम को जोर जोर से फोन पे बातें करते हुए खिड़की से सुन लेती है और मन ही मन कहती है, अच्छा तो ये करमजली आज तक मुझे पागल बना रही थी और जानबूझकर मेरे हाथ पैर जला रही थी। अब इससे मैं बदला लेकर ही रहूंगी। एक दिन की बात है, कमला अपनी सहेलियों को घर पर बुलाती है। अरे विमला, मैंने सोचा मैं अपनी साड़ी तुझे दान दे दूं, क्योंकि मैं तो कानों से बहरी हूँ और मेरी बहू अंधी है। इसलिए तुम बताओ ये कीमती साड़ी किसे दूं? किसी और को देने की क्या जरूरत है कमला बहन? मैं तो इंटरनेशनल भिखारी हूँ, मुझे ही दे दो ये साड़ी। कितनी सुंदर है। हाय कमला बहन, इस साड़ी पे तो मेरा दिल आ गया। बीमारी है? तुझे कौन सी बीमारी लग गई रे विमला? ये बात तो तूने मुझे बताई ही नहीं। कोरोना वरोना तो नहीं है तुझे? तभी विमला मन ही मन सोचती है, ये बहरी ना काम की बात बहुत धीरे सुनती है। तभी वो कहती है, अरे कमला बहन, मैं बीमारी की बात नहीं कर रही हूँ। मैं बोल रही हूँ मैं गांव की सबसे बड़ी भिखारी हूँ। भिखारी, बैगर बैगर, भिखारी, बीमारी नहीं कमला बहन। अरे तो चिल्ला क्यों रही है? मैं बहरी थोड़ा हूँ, मुझे सब सुनाई देता है। तुझे कोई बीमारी नहीं है, तू तो इंटरनेशनल भिखारी है, भिखारी। इतने में नीलम भी वहां आ जाती है और कहती है, माँ जी, सब साड़ियाँ आप उन्हें मत दे दीजिएगा, कुछ साड़ियाँ मेरे लिए भी रख लीजिएगा। क्या फर्क पड़ता है अगर मैं देख नहीं सकती, मगर ये गांव वाले तो मुझे देख सकते हैं ना, आपकी इतनी सुंदर साड़ियाँ पहने। ठीक है, कुछ साड़ियाँ तेरे लिए भी रख लूंगी। और विमला, ये साड़ी तू ले जा, अपनी बहू को दे देना। कमला साड़ी के साथ नीलम का हार भी साड़ी में रखकर विमला को देने लगती है। तभी नीलम अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलकर कहती है, अरे माँ जी, ये मेरा कीमती हार आप इन्हें क्यों दे रही हैं? ये तो आपने मुझे मेरी शादी में दिया था, ये मैं किसी को ना देने दूंगी। अच्छा, अब तेरी आंखों का दिया इतना जल्दी जल गया? अभी तक तो इन आंखों का लालटेन बुझा के रखा था तूने, अब तुझे बहुत दिखाई देने लग गया। क्यों री बहू? ओई माँ, ये मैंने क्या कर दिया? मैं तो पकड़ी गई। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं देख सकती हूँ, मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। ये तो मैं नाटक कर रही थी काम से बचने के लिए। फाटक कर रही थी? क्या बहू, फाटक? ये नाटक कर रही थी? कल मुंह ही कहेंगी, अब तुझे ना छोड़ूंगी मैं। बड़ी आई नाटक करने वाली। कमला झाड़ू लेकर अपनी बहू के पीछे उसे मारने के लिए भागने लगती है। तभी सुखीराम घर में आ जाता है और कहता है, अरे माँ, उसे क्यों दौड़ा रही हो? उसे दिखाई भी नहीं पड़ता, बेचारी कहीं गिर जाएगी। अरे माँ, क्यों भाग रही हो? अरे सुनो तो माँ। सुखीराम के इतना कहते ही कमला का पारा मानो 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने नीलम को छोड़कर झाड़ू से सुखीराम को मारना शुरू कर दिया। वो अंधेपन का नाटक कर रही थी और तू तो बिल्कुल ही गधा निकला जो उसे अंधा समझ बैठा। इधर आ, तेरी बीवी से पहले मैं तेरा भूत उतारूं। सत्यानाश हो तुम दोनों का। ये कहकर वो सुखीराम को झाड़ू से मार मार कर लाल कर देती है। तो दोस्तों, आपको अंधी बहू की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा।